नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं तुमने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं बेटा। अब हम लोग क्या है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच इज आउटसाइड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वो डिस्कस करेंगे बेटा। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला सेक्शन रहेगा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के बारे में, दूसरा सेक्शन होगा एंजाइम्स के बारे में और तीसरा सेक्शन होगा गिबरेलिन प्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स क्विकली बिगिन विथ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है ना बेटा, एंटीबायोटिक दवाई होती है जो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है और किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। अब ये जो दवाई है ना, ये फंगस से, बैक्टीरिया से, किसी से भी बन सकती है और ये दूसरे बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। सर, क्या एंटीबायोटिक वायरस को मार सकता है? नहीं, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट किल वायरस, ये बात याद रखना बेटा। अच्छा, अब कहानी ऐसी है कि समझो एक बैक्टीरिया हम इंसानों के शरीर में घुस के बीमारी पैदा कर रहा है। सो ये बैक्टीरिया बुरा बैक्टीरिया, गंदा है, दुश्मन है हमारा, और फिर हमको पता चला कि ये बैक्टीरिया की दुश्मनी किसी और फंगस के साथ है, यानी फंगस के पास कुछ ऐसे केमिकल्स है जो इस बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो कैसा हो गया कि ये बैक्टीरिया हम इंसानों में घुस के बीमारी पैदा कर रहा है और इस बैक्टीरिया को ये फंगस मार सकता है। तो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के समाज में आपस में दुश्मनी है ना, बैक्टीरिया की दुश्मनी फंगस के साथ है। सो हमारे लिए तो ये दुश्मन है, और कॉन्सेप्ट कैसा हो गया, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। इसीलिए हम लोग फिर फंगस में से वो केमिकल निकालते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, इंजेक्शंस बनाते हैं। और जब भी तुम्हारा डॉक्टर बोलता है ना ये टैबलेट एंटीबायोटिक है, ये सिरप एंटीबायोटिक है, ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक है, तो समझ जाना वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया केमिकल है जो बैक्टीरियाज को मार देगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, राइट। अच्छा, अब यहां हमको पढ़ना है कुछ एंटीबायोटिक का नाम और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है बेटा। ओके, सो क्विकली लेट अस डिस्कस different types of antibiotic and the microorganism from which it is prepared. So let's start beta. The first antibiotic is chloromycetin. The antibiotic chloromycetin is prepared from microorganism called as Streptomyces venezuelae. चलो याद करते जाओ, क्लोरोमाइसिटिन, तोड़ तोड़ के पढ़ो, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बट वी विल फॉलो ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्लोरोमाइसिटिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले। ओके, नेक्स्ट दूसरी दवाई का नाम है, पढ़ो इतना, एरिथ्रोमाइसिन, and this is prepared from Streptomyces erythraeus. Okay, so erythromycin is prepared from Streptomyces erythraeus. Next, oxy, पढ़ो बेटा, टेट्रा साइक्लिन, इस दवाई का दूसरा नाम है टेरामाइसिन। ओके, और ये दवाई बनती है किससे? दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस। ओके, फाइन। फिर नेक्स्ट दवाई का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। and this is prepared from
Streptomyces griseus. Okay, so streptomycin is prepared from Streptomyces griseus. नेक्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है बैसिट्रेसिन. बैसिट्रेसिन नाम की दवाई बनती है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस. फिर नेक्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन. Penicillin is prepared from microorganism called as Penicillium chrysogenum. लास्ट एंटीबायोटिक का नाम है ग्रिशियोफल्विन. which is prepared from Penicillium ग्रिशियोफल्वम. ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो और आदत डालो बच्चों, आ जाएगा तुमको ये. ओके. अच्छा सर, अभी इतना सारा नाम कैसे याद रखने का, ये तो बहुत गड़बड़ मामला है. हाँ बच्चों, तो इसको हम लोग याद रखेंगे हमारे यो स्टाइल में. ओके, तो यहाँ हमारा शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा रहेगा कि हम याद रखेंगे CEOs. हर कंपनी का जो उच्च अधिकारी होता है ना, राइट, उसको CEO बोलते हैं ना बेटा, राइट, जो कंपनी का मेन फाउंडर होता है. ओके, राइट. अच्छा, सो बहुत सारे हैं इसलिए S लगाया. सो CEOs ने बढ़ाई पगार. पगार बढ़ाना का काम किसका है? CEO का है. सो CEOs ने बढ़ाई पगार. अब CEO, C से क्लोरोमाइसिटिन, E से एरिथ्रोमाइसिन, O से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो CEOs हो गया बेटा. फिर B से बैसिट्रेसिन, P से पेनिसिलिन और G से ग्रिशियोफल्विन. बच्चों ये शॉर्टकट जानबूझ के इस तरह का बनाया गया है ताकि तुम देखो CEOs यानी CEOs. ओके, स्टार्टिंग का जो S तक है ना, वो सब है ना स्ट्रेप्टोमाइसिस 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 से चालू हो रहा है बेटा. अब इसमें एरिथ्रोमाइसिन का तो एरिथ्रियस तुझे याद हो जाएगा बेटा. क्लोरोमाइसिटिन का वेनेजुले याद रखो. ओके, राइट. ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का ऑरिफेशियंस याद रखो. अब ये मैं ऐसे याद रखता हूं कि ऑरी इज लाइक औरत, वुमेन, एक वुमेन अपने फेस का ऑक्सी ब्लीच कराने ब्यूटी पार्लर जाती है बेटा. ओके, सो ऑरी गोज विद ऑक्सी, ऑक्सी ब्लीच कराने जाती है, वैसा बेटा. ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस. यहाँ आई रिमेम्बर इट लाइक दैट कि गिरीश नाम के लड़के को हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई दी बेटा. तो ये यहाँ खत्म हो जाता है. बैसिट्रेसिन इज बैसिलस, बैसी से चालू हो रहा है. ओके, तो बैसी बासी न्यूज हो गया बेटा. अब आता है हमको. ओके, राइट. अच्छा, फिर लास्ट के दो जो है वो पेनिसिलियम से चालू हो रहे हैं, जिसमें से ग्रिशियोफल्विन का नाम ग्रिशियोफल्वम, वो तो आसानी से याद हो जाएगा बेटा. सो यहाँ शॉर्टकट है CEOs ने बढ़ाई पगार. ओके, ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन. अब उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एंजाइम प्रोडक्शन. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो तरह तरह के एंजाइम बनाने में हमारी मदद करते हैं. अब एंजाइम्स क्या होता है, इसका मैंने एक सेपरेट बहुत ही बड़ा लेक्चर बनाया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से रिलेटेड बेटा. ओके, यहाँ हम लोग सिर्फ इजी वर्ड में इतना याद रखेंगे दैट एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. ओके, अब कौन सा एंजाइम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है वो देखना है. ओके, सो पहला एंजाइम है सेल्यूलेज. दूसरा एंजाइम जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इनवर्टेज. नेक्स्ट एंजाइम इज पेक्टिनेज एंड लास्ट एंजाइम इज लाइपेज. चलो नाम याद करते जाओ बेटा. सेल्यूलेज, इनवर्टेज, पेक्टिनेज, लाइपेज. अब सेल्यूलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म
के सेक्शन में, ओके देखो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तोड़ तोड़ के लो बेटा। ओके पहला है ट्राइकोडर्मा कॉनिगाई, ट्राइकोडर्मा कॉनिगाई। तो ट्राइकोडर्मा कॉनिगाई नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेल्यूलेज नाम का एंजाइम बनता है। नेक्स्ट इनवर्टेज, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae. Pectinase is prepared from Sclerotiana libertine, and lipase is prepared from Candida lipolytica, कैंडिडा लाइपोलाइटिका। ओके अच्छा अब बच्चों इसमें बात ऐसी है कि पेक्टिनेस इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एस्परगिलस नाइगर। ओके सो अब इसको हम याद रखें तो कैसे याद रखें, तो बेटा यहां पे ना तुम एक टेक्निक याद रखो, CIPL। क्रिकेट IPL देखने का CIPL। अच्छा कहां देखोगे IPL? टीवी पे सुबह शाम कान लगा के, टीवी पे सुबह शाम कान लगा के। ये टेक्निक समझा बेटा? ओके सो इस तरह से इसको याद रख लो। CIPL यानी C से सेल्यूलेस, I से इन्वर्टेस, P से पेक्टिनेस, L से लाइपेस। फिर टीवी पे यानी ट्राइकोडर्मा कॉनिका, सुबह शाम कान लगा के। अभी सुबह शाम में Saccharomyces cerevisiae, Sclerotiana libertine, Aspergillus niger और Candida lipolytica। प्रैक्टिस करो आ जाएगा बेटा। चलो लास्ट पार्ट, माइक्रोब्स इन गिब्बरेलिन प्रोडक्शन। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 गिब्बरेलिन क्या है? गिब्बरेलिन इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन का नाम है बेटा। किसको ढूंढा था दो साइंटिस्ट ने? Yabuta and Sumiki in the year 1938 in a rice seedling. जहां उन्होंने देखा कि कुछ कुछ राइस प्लांट को एक बीमारी थी विच इज कॉल्ड एज फुलिश सीडलिंग राइस डिजीज, यानी वो राइस ना बहुत तेजी की तरह, फुलिश यानी एकदम पागलों की तरह ग्रो हो रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि वो राइस के अंदर ना एक फंगस का इन्फेक्शन है और उस फंगस का नाम था गिब्बरेला फ्यूजिक्यूरॉय। गिब्बरेला फ्यूजिक्यूरॉय। ओके इस बीमारी का दूसरा नाम है बैकेनेस डिजीज। उसके बाद 15 अलग अलग टाइप के गिब्बरेलिन्स ढूंढे गए हैं, ये याद रखो। और गिब्बरेलिन्स का काम क्या है? गिब्बरेलिन्स करवाएगा पार्थेनोकार्पी इन एप्पल एंड पेयर। पार्थेनोकार्पी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लेलिस्ट चेक करो। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होता है बेटा। ओके दीज आर सीडलेस फ्रूट्स, यानी बिना सीड्स का एप्पल और पेयर बनेगा। पेयर मालूम ना, नाशपाती,
पति का नाश होवे, ओके राइट। सो बिना सीड्स का बनता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। अच्छा, गिब्बरेलिन और क्या करवा सकता है? गिब्बरेलिन ब्रेक्स डोरमेंसी, डोरमेंसी यानी रेस्टिंग पीरियड, हर सीड के रेस्टिंग पीरियड को तोड़ देता है ताकि सीड फटाफट ग्रो होए, फटाफट जर्मिनेट हो बेटा, ओके। डोरमेंसी यानी रेस्टिंग पीरियड। अच्छा, और तो और गिब्बरेलिन की वजह से एमसीक्यू पूछेंगे, रूट का एलोंगेशन होता है कि स्टेम का एलोंगेशन होता है? तो तुमको याद होना चाहिए इसके वजह से स्टेम का एलोंगेशन होता है। गिब्बरेलिन कौन से फ्रूट्स का साइज बढ़ा देगा? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेप एलोंगेशन, लंबे लंबे ग्रेप्स प्रोड्यूस करवाता है बेटा। अच्छा, आखिरी बात, गिब्बरेलिन के वजह से फ्लावरिंग किस में आता है? सो इट कॉजेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, इट कॉजेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये समझे बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑल राइट बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ओके। जहां हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में देखा, माइक्रोब्स का इस्तेमाल एंजाइम प्रोडक्शन में देखा, और माइक्रोब्स का इस्तेमाल गिब्बरेलिन में देखा। देखो, बोलने के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट है कि हमने 3 ही पॉइंट सीखा है कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन और गिब्बरेलिन प्रोडक्शन। बट इतना इंफॉर्मेशन याद रखना मुश्किल हो जाता है बेटा। इसमें मैंने तेरे को अपना योयो ट्रिक्स भी बताया है। यहाँ पूरे के लिए तू ये याद रखना कि सीईओज ने बढ़ाई पगार, ओके। जहां सी से आ जाएगा क्लोरोमाइसिटिन, तोड़ तोड़ के पढ़ने का बेटा, एकदम आराम से। क्लोरोमाइसिटिन, फिर ई से आएगा एरिथ्रोमाइसिन, फिर ओ से आएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, फिर एस से आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, बढ़ाई, बढ़ाई यानी बैसिट्रेसिन, फिर पगार, पगार, प से पेनिसिलिन, गार से ग्रिशियोफल्विन। सीईओज ने बढ़ाई पगार, जिसमें पहला 4 जो है CEOS तक, वो सब स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही चालू हो रहा है बेटा। पहला वाला बाय हार्ट कर लेना, क्लोरोमाइसिटिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुला, एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, एरिथ्रिस, वो तो समझ जाएगा बेटा। उसके बाद ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, औरत लोग ऑक्सी ब्लीच करवाते हैं, वुमेन्स, ओके, ब्यूटी पार्लर जाके। सो ऑक्सी से तेरे को ऑरिफिशियंस याद आ जाना चाहिए बेटा। स्ट्रेप्टोमाइसिन गिरीश को दिया था तो ग्रीशियस, ओके। उसके बाद बैसिट्रेसिन, बैसी इज बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, सिंपल। लास्ट के 2 पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से, जो पहला वाला है वो क्राइसोजेनम, और ये तो इसी के नाम से। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, जरूर आएगा बेटा तुमको। उसके बाद आईपीएल देखो, असली का मत देखो, समय बर्बाद मत करो, तुम नीट स्टूडेंट हो। ये टेक्निक है CIPL, C से सेल्यूलेस, I से इन्वर्टेस, P से पेक्टिनेस, L से लाइपेस। कब देखोगे, कहां देखोगे? टीवी पे देखोगे, सुबह शाम, शाम यानी SA लेने का, सुबह शाम कान लगा के, कमेंट्री भी सुनेगा हम लोग, ओके। सो T से ट्राइकोडर्मा कॉनिकाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, स्क्लेरोटियाना लिबर्टीन, एस्परगिलस नाइगर, कैंडिडा लाइपोलाइटिन। गिब्बरेलिन्स के तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे वो आ जाएगा, राइट। सो टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर। थैंक यू बेटा।